क्या आप भी चाहते हो कि आप अपने कस्टमर्स को कन्विंस करो? आप सामने वाले कस्टमर से, आप अपने पर्सन से कुछ बात कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि कस्टमर एक फेवरेबल डिसीजन ले। आप परसुएट करना चाहते हो अपने कस्टमर्स को, आपको पूरा बिलीव है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, आप पूरा बिलीव रखते हो एंड आपको पता है ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, ये सामने वाले पर्सन को हेल्प कर सकता है। आप बस परसुएशन के थ्रू उनको थोड़ा सा और सपोर्ट करते हो और हेल्प करते हो कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले। सो अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो, यू वांट टू कन्विंस योर कस्टमर्स, यू वांट टू परसुएट योर कस्टमर्स, then this video is for you. This is Sachin Verma and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 practical ways to persuade your customers. See, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लगता है persuasion गलत है, ट्रिक यूज करते हैं, हम कुछ कन्विंस करते हैं ताकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय कर ले। बट यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन persuasion एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में बेसिकली आप सामने वाले पर्सन का लॉस कर रहे हो और अपना फायदा देख रहे हो। बस सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, आप ऊपर जा रहे हो। बट परसुएशन में आप दोनों का बेनिफिट होता है, आप दोनों ग्रो कर रहे होते हो, आप दोनों का बेनिफिट इन्वॉल्व होता है परसुएशन में। सो दिस इज द परसुएशन एंड दिस इज द डिफरेंस। सो आपको ध्यान रखना होगा परसुएशन और मैनिपुलेशन में डिफरेंस है। नाउ टॉकिंग अबाउट द 7 पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट है दैट यू हैव टू यूज पावरफुल वर्ड्स। यस, सी होता क्या था, स्टार्टिंग में जब मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर को सर्विसेज सेल कर रहा होता था तो मैं कुछ इस तरीके से समझाता था कि अच्छा आप इंक्रीज कर लोगे अपना प्रॉफिट, आपका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। सी ये जो वर्ड्स है, जो नॉर्मल वर्ड्स है, ग्रो, इंक्रीज, बढ़ जाएगा, दीज आर नॉर्मल वर्ड्स। कस्टमर समझ में नहीं आता है क्या ग्रो, कितना टाइम ग्रो होगा मेरा बिजनेस, कितना टाइम इंक्रीमेंट होगा मेरा रेवेन्यू में, मेरे सेल्स में। सो यू हैव टू मेक श्योर आप अपने प्रेजेंटेशन में देखो, आप अपने वेबिनार्स में देखो, आप अपने सेल्स स्क्रिप्ट्स में देखो कि कहां पर आप ये नॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहे हो जहां से एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, आप एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। जब मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने बोलना स्टार्ट किया कि आप अपना बिजनेस 10x कर सकते हो, आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, आप डोमिनेट कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स को। बिकॉज मुझे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे पूरा बिलीव था, तो मैं उसी बिलीव के साथ उन पावरफुल वर्ड्स को यूज कर रहा था। सो आपको इस तरीके से चेक करना है आप कौन से नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हो अपने स्क्रिप्ट्स में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपने वेबिनार्स में, जिसको आप चेंज कर सकते हो एंड आप पावरफुल वर्ड्स यूज कर सकते हो जिससे आपका जो बिजनेस है, आप जो सामने वाले पर्सन पे जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हो वो आपको हेल्प करे सेल्स के लिए। सिर्फ एग्जाम्पल है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कार इंश्योरेंस, आप कार इंश्योरेंस सेल करते हो, आप सामने वाले पर्सन को 2 तरीके से सेल कर सकते हो। या तो आप इस तरीके से कुछ बोल सकते हो, जैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं जहाँ पर कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डेली बेसिस पे 50 to 60 कार एक्सीडेंट्स होते हैं, ये एक तरीका है, दिस इज लाइक यूजिंग नॉर्मल वर्ड्स। दूसरा तरीका बोल सकते हो कि ऐसे 50 to 60 डेली बेसिस पे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लोगों की डेथ होती है कार एक्सीडेंट से। तो आप देखो, आप मैंने एक पावरफुल वर्ड यूज किया, अब सामने वाला पर्सन जैसे ही डेथ सुनता है ना तो उसको होता है कि हाँ यार मुझे ले लेना चाहिए। So this is how you're using a powerful word. Second point है that you have to focus on the future. होता क्या है, ऐसे आपको पूरा भरोसा है, बिलीफ है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। कितना कस्टमर नहीं जानता, आप डेफिनेटली वैल्यूज बताते हो, रिजल्ट शेयर करते हो, टेस्टिमनीज दिखाते हो कि प्रोडक्ट किस तरीके से हेल्प कर सकता है। बट जितना ज्यादा आप जानते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, उतना ज्यादा कस्टमर नहीं जानता। तो आपको कस्टमर को, ये जो कस्टमर है, जब आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सप्लेन कर रहे होते हो, जब आप क्लोजिंग के नजदीक होते हो, मेक श्योर आप कस्टमर को एक फ्यूचर दिखाओ, एक फ्यूचर पिक्चर पेंट करो कस्टमर के सामने। बिकॉज कस्टमर अभी भी श्योर नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं। आप जैसे ही पिक्चर पेंट करते हो, फ्यूचर के बारे में बात करते हो कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद कस्टमर का फ्यूचर किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से देख रहा होगा अपने आप को, किस तरीके से इनकम होगी उसकी फ्यूचर में। आप बात करते हो कि किस तरीके से जैसे आप ये प्रोडक्ट लेते हो आपकी इनकम इस लेवल पे जा सकती है, आप इस लेवल पे ग्रो कर रहे होगे। सी, फ्यूचर का बात करने का मतलब ये नहीं कि आप कस्टमर के डिसीजंस ले रहे हो, नहीं। फ्यूचर में बात करने का मतलब ये है कि आप कस्टमर्स को ना पॉसिबिलिटीज बता रहे हो। बिकॉज कस्टमर उस लेवल पे नहीं सोच पा रहा है, कस्टमर 1 ही 2 रिजल्ट सोच पा रहा है, बट आपको पता है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो आप अपने कस्टमर्स को ना बस पॉसिबिलिटीज बता रहे हो कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, आप एक पिक्चर पेंट कर रहे हो जिससे कस्टमर को हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो एक लॉन्ग टर्म विजन एक देख पाता है, एक नजरिया देख पाता है, वो फ्यूचर में देख पाता है अपने आप को, एंड फिर वो एक डिसीजन लेता है आपसे बाय करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन स्पीकिंग कस्टमर्स लैंग्वेज। कस्टमर की लैंग्वेज में बात करना, उनकी जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उन्हीं तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। सी, होता क्या है, एक पर्सन अलग दुनिया से, अलग दुनिया इन द सेंस उसके अलग नजरिए हैं, अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग बिलीव्स हैं, अलग एक्सपीरियंसेस हैं।
उसके लिए सक्सेसफुल होना अलग है, उसके लिए हैप्पीनेस की मीनिंग अलग है, उसके बिलीव्स अलग है, वो अलग रीज़न की वजह से बिजनेस में आया है, आप अलग रीज़न की वजह से बिजनेस में आओ। तो फॉर एग्जांपल मुझे इनकम अर्न करनी, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है बिकॉज मुझे ट्रैवल करना है, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, एंड सामने वाले पर्सन को इनकम अर्न करना है बिकॉज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, वो फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है। तो अगर मैं ये रीजंस के साथ सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करूंगा कि अरे आपको भी पैसा कमाना चाहिए, आप इनकम अर्न करोगे, आप ट्रैवल करोगे, आप घूमोगे, लग्जरी कार्स में घूमोगे, तो सामने वाला पर्सन डिसकनेक्टेड फील करेगा, बाय ही नहीं करेगा आपसे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकॉज उसके रीजंस अलग है, आपने समझा ही नहीं उसकी दुनिया क्या है। सो कम्युनिकेशन के थ्रू जब आप उस प्रोसेस में होते हो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप अवेयर हो उन चीज़ों के लेके, आपको हिंट मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा समझ जाओगे, आपको हिंट्स मिलते हैं कि कस्टमर की लैंग्वेज क्या है, ये किस भाषा में बात कर रहा है, क्या वर्ड यूज कर रहा है बार बार, इसकी सोच किस तरीके से। जब आपको हिंट मिलते हैं आप उसी तरीके से इस पर्सन से बात करते हो। सी आपको कोई जैर्गन्स यूज नहीं करने, कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करने। बहुत सारे लोग एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं सामने वाले पर्सन को और वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि इसको नहीं पता ये सारी चीज़ें, मैं जानता हूँ, आई एम द एक्सपर्ट। एंड दिस इज द रॉन्ग थिंग बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है, सी जिस तरीके से सामने वाला पर्सन एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा है उसी लैंग्वेज में बात करो, एकदम सिंपल वर्ड यूज कर रहा है उसी सिंपल वर्ड से आप बात करो। सामने वाले पर्सन को, आपके कस्टमर को लगना चाहिए कि ये पर्सन ना मेरे जैसा है, ये पर्सन मेरे जैसा बात कर रहा है, ये पर्सन की सोच और ये जो इसके थॉट्स है ये मेरे जैसे हैं, इस पर्सन का जो फ्यूचर है वो भी मेरे जैसा है, राइट। अब सामने वाले पर्सन को हो सकता है सैटरडे संडे पार्टी नहीं करना पसंद हो, बट आप एकदम एक्साइटेड होकर बोलते हो कि नहीं मुझे पार्टी करना पसंद है, या सामने वाले कस्टमर को पार्टी करना पसंद है, आप बोलते हो कि नहीं मुझे पार्टी करना नहीं पसंद है। सो सी मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोलो, आप चेंज कर सकते हो अपना लैंग्वेज पैटर्न। आप बोल सकते हो कि हाँ मैं पार्टी करता हूँ बट ज़्यादातर मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, इवन पार्टी मुझे भी पार्टी करना होता है। सो यू सी आप कस्टमर की लैंग्वेज में बात कर रहे हो। सो द थर्ड पॉइंट वाज यू हैव टू स्पीक कस्टमर्स लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ दैट इज टू अवॉइड फिलर्स, राइट। जैसे मैंने अभी बोला हाँ मतलब ये आपको इस तरीके से हेल्प कर पाएगा। सो ये जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं दीज आर नोन एज फिलर्स। जब हम इसे कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, सेल्स प्रोसेस में यूज़ करते हैं, वेबिनार्स में यूज़ करते हैं, तो सामने वाला पर्सन आपको जज कर लेता है कि ये उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, ये प्रिपेयर्ड नहीं है अच्छे से। सो वो आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होता। आप हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बात करो बट वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं जज कर लेता है कि दैट दिस पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, इन चीज़ों को आप रिपीट नहीं कर रहे हो। एंड ये प्रैक्टिस होगा, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, सीखते जाओगे, आप इन जो फिलर्स है ना आप इनको अवॉइड कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज यू हैव टू रिपीट व्हाट कस्टमर्स सेज। अब मेरा पॉइंट ये नहीं है कि जो भी कस्टमर ने बोला आप भी वही बोल दिए, इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है। सी कस्टमर, जैसे मैंने बताया कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल कर रहे हो, एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, आप क्वेश्चन पूछते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कस्टमर बताता है कि मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बिजनेस में इस तरीके की प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं सही कस्टमर्स तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा पैसा लॉस हो रहा है, ऐसा लग रहा है बिजनेस बंद करना पड़ेगा। एंड तभी मैंने आपका पोस्ट देखा एंड मैं आपसे मैंने सोचा आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। सो यू सी कस्टमर ने ये सारी चीज़ें बताई। अब रिपीट व्हाट कस्टमर से इसका मतलब क्या है, आप एक समरी बना लो इसका। कस्टमर ने 5-6 लाइन में चीज़ें बोली, आप 2 लाइन में एक समरी बनाओ। अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, आप इस तरीके से सेल नहीं कर पा रहे हो, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, एंड मैं पूरा समझता हूँ आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बिकॉज बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, सेल्स नहीं हो रही है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो कोई भी पर्सन फ्रस्ट्रेट होगा, स्ट्रेस में जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक नई जर्नी में जा सकते हैं, आपके बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। सो यू सी मैंने जो भी कस्टमर ने बोला एक समरी बनाई पहले छोटी सी, पहले उसको शेयर किया एंड फिर मैंने अपनी चीज़ें शेयर करी। सी इससे होता क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पे है। जब आप ये करते हो ना, सामने वाले पर्सन को लगता है कि यार इसने मेरी बात सुनी है, इसने मुझे समझा है, इसने मेरे दर्द को समझा है, बिकॉज आप वो चीज़ें यूज़ करते हो अपनी समरी में। सो यू हैव टू डू दिस। सी जब आप ये करोगे ना आपको खुद ही रिजल्ट्स दिखेंगे, सामने वाला पर्सन और कनेक्ट करेगा आपसे। एंड ऐसा नहीं आपको इसको हर पॉइंट पे यूज़ करना है। जब ज़्यादा कस्टमर बोलता है आप थोड़ा सा एक समरी बनाओ, उसके वर्ड्स को रिपीट करो जो वर्ड्स वो यूज़ करता है, एंड फिर आप अपनी चीज़ें बोल सकते हो। सो दिस इज द 4th पॉइंट दैट यू हैव टू रिपीट व्हाट कस्टमर सेज। नेक्स्ट पॉइंट है दैट यू हैव टू यूज इमोशंस।
इमोशंस का मतलब ये नहीं कि आप एकदम हाई एनर्जी में हो और कस्टमर से उसी हाई एनर्जी पे मिल रहे हो। ऐसा कई बार होगा, कस्टमर बहुत लो पे होगा, कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा होगा, कस्टमर ऐसे ही परेशान है, पेन है, उसकी प्रॉब्लम्स है, तभी तो वो आपके पास आया है। तो आपको कस्टमर के साथ मैच करना है, आपको कस्टमर के साथ मैच करना है। ट्राई करो जिस स्टेट पे कस्टमर है, जिस इमोशन के साथ कस्टमर है, उस इमोशन पे मैच करो एंड फिर धीरे धीरे उसे ग्रो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर एकदम परेशान है और एकदम एक्साइटेड में हो, आप एकदम बहुत एक्साइटेड हो बिकॉज आपको पूरा बिलीफ है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में एंड आप उस एक्साइटमेंट, उस एनर्जी के साथ कस्टमर के साथ जाते हो, कस्टमर से मिलते हो, वेबिनार्स देते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, बात करते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू यूज इमोशन स्ट्रैटेजिकली। जिस इमोशन पे कस्टमर है, जिस प्लेस पे जिस प्लेस पे कस्टमर है, कस्टमर बहुत परेशान है, वहां से कनेक्ट करो आप एंड धीरे धीरे उसे ऊपर लेके जाओ। आपको लगता है कस्टमर हाई एनर्जी पे है, उसी हाई एनर्जी से कनेक्ट करो आप। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज यू हैव टू ड्रेस वेल। बिकॉज जब आप अच्छी तरीके से ड्रेस होते हो ना, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ टी शर्ट में वेबिनार्स दे रहे होते हैं, टी शर्ट्स में प्रेजेंटेशन देने चले जाते हैं, मीटिंग देने चले जाते हैं। जब सामने वाला पर्सन आपके वेबिनार में बैठा है, 1-to-1 कॉल चल रहा है, आप टी शर्ट में बैठ के सारी चीजें समझा रहे हो। सी आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट यू आर इन अ प्रोफेशन। आपको अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि सामने वाला पर्सन कॉन्फिडेंट फील करे आप पे। ये पर्सन और इसका जो प्रोडक्ट है ये हेल्प कर सकता है बिकॉज कस्टमर सबसे पहले आपको बाय करता है बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो। मैं नहीं कह रहा हूँ ब्लेजर्स ले लो, सूट्स ले लो महंगे महंगे, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, यू आर इन अ प्रोफेशन। सो अगर आप इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो, यू विल बी एबल टू परसुएड योर कस्टमर्स, यू विल बी एबल टू कन्विंस योर कस्टमर्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको वैल्यू मिले इस वीडियो से, आप बहुत सारी चीजें आपने सीखा इस वीडियो से, मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट्स पे आप मुझे बताओ कि क्या चीजें अच्छी लगी, मेरे लिए क्या फीडबैक है, आपको किस पॉइंट्स पे और एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस पर एक लंबा वीडियो बनाऊं ताकि मैं और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। Till then, I'll see you in the next video. Bye-bye.